तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू टेक पिक्सेल्स। मेरा नाम अनिकेत राज है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक गेमिंग ट्यूटोरियल करने वाले हैं। तो ये गेम दोस्तों जो मैं अभी खेल रहा हूँ वो है PTFS यानी पायलट ट्रेनिंग फ्लाइट सिमुलेटर। और ये एक गेम है रोब्लॉक्स की। तो अगर अभी तक आप रोब्लॉक्स के ऊपर ये गेम नहीं खेले और अगर आप एक अच्छी फ्लाइट सिमुलेटर को ढूंढते हैं सिंपल सा, तो आपके लिए PTFS सही है। और दोस्तों, ये जो गेम है इसके अंदर से अब आपको फ्लाइट्स उड़ाने को मिलेंगी। कई सारी फ्लाइट्स हैं, मतलब 100 फ्लाइट्स तो उसमें कम से कम होंगी, 100 टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट। तो अगर आपको फाइटर पायलट बनना है, स्टंट पायलट बनना है, एयरलाइन पायलट, कार्गो पायलट, जो भी आपको बनना है आप इस गेम में बन सकते हैं। तो ये गेम एकदम फ्री है। ये प्रोजेक्ट फ्लाइट की तरह कोई भी रोबोट्स इसमें नहीं लगता है। हालांकि ये कुछ बड़ी प्लेन्स और कुछ एक्सपेंसिव प्लेन्स भी है इसके अंदर, जैसे कि A380। फिर आपके पास एक कार्गो प्लेन आ जाती है एंटोनोट AN225 एरिया। तो ये सब कुछ प्लेनें हैं जो रोबोट्स पे हैं, लेकिन बाकी सारी प्लेनें फ्री हैं और उसको आप खेल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा बता देता हूँ। एयरक्राफ्ट की कई सारी कैटेगरीज भी आती हैं, जैसे एयरलाइनर्स, एम्फीबियस, कार्गो, हेलीकॉप्टर्स, लाइट एयरक्राफ्ट, मॉडल मिलिट्री, ओल्ड मिलिट्री, रैंडम और टैक्टिक्स। तो कई सारी हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे अगर आपको कार्गो में उठना है तो कार्गो में आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे एक दो प्लेन हैं हर कैटेगरी में जो गेम पास से चलती हैं। उसके बाद अगर आपको मॉडर्न मिलिट्री में, तो आपके पास मॉडर्न मिलिट्री में कई सारे प्लेन्स हैं। उसके बाद अगर आपको कोई एयरलाइन प्लेन ढूंढनी है तो उसमें भी कई सारे प्लेन्स हैं। कॉन्कोर्ड भी है, क्योंकि बहुत पुरानी प्लेन। अगर आप कॉन्कोर्ड के बारे में नहीं जानते तो कमेंट करिए और मैं शायद उसके बारे में भी आपको अच्छे से डिटेलिंग में बताऊंगा। फिर बोइंग 787 है, बोइंग 747 भी है, A380 भी है, लेकिन ये गेम पास में चलता है। तो अगर आपके पास गेम पास नहीं है तो सॉरी, A380 तो आपको नहीं चला। A350, A340, A350, A320, A320 जो है वो आप सभी लोग जानते हैं। एक वाइड रेंज एयरबस, मतलब एयरबस की जो सबसे ज़्यादा खरीदने वाली स्मॉल जेट्स में प्लेन है। और बोइंग 37 है, बोइंग की सबसे ज़्यादा एयरलाइंस के लिए बिकने वाली प्लेन भी बोइंग की 737 है। बोइंग 747 है, बोइंग 777 है। पर हर हर प्लेन पे आपको अलग अलग डिफरेंट एयरलाइंस मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको हर एयरलाइन मिलेगी जिस एयरलाइंस की वो प्लेन ओन करती है, लेकिन आपको सेलेक्टिव लेकिन अच्छी एयरलाइंस भी मिलेगी। A320 की जो लिटरीज है उसके अंदर आपको कई सारी मिल जाती है। यहाँ पे जो है स्पेलिंग अलग रखा गया है उसकी वजह से, लेकिन बाकी सब ठीक है। अभी हम लोग बनाते हैं A320, ये फिर छोटी प्लेन एयरबस है। तो हम ले सकते हैं हम ले लेते हैं कई सारे यहाँ पे ऑप्शन है। तो आपको कोई भी नहीं है यहाँ पे ऑप्शन के डिफरेंस ले लेते हैं फेवरेट एयरलाइन से। तो अब यहाँ पे भी आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। अब इसमें चलते हैं धीरे। और इसमें आपके पास जेट भी है, आपका एयरपोर्ट भी है। तो A320 के अंदर अगर आप ग्राफिक्स देखेंगे इसकी प्लेन तो यहाँ पर अच्छी है। हालांकि उतने बटन्स नहीं है, जितने मतलब स्विचेज नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है जितनी प्लेन में होनी चाहिए, लेकिन एक रियलिस्टिक फील देने के लिए आगे के पैनल्स में आपको कुछ स्विचेस दिए गए हैं जो जिनका कोई भी काम नहीं है। यहाँ पे एक भी स्विच काम नहीं करता है, लेकिन ठीक है। फिर आपको यहाँ पे डोर्स रियलिस्टिक थोड़े मिल जाते हैं, सीट्स मिल जाती हैं। उतनी ज़्यादा सीट्स नहीं जितनी प्लेन में होती हैं, लेकिन ठीक है। और ये भी ठीक है। और उसके बाद वही, अगर आपको कंट्रोल्स नहीं आते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल्स का ऑप्शन भी दिया हो सकता है। और अगर आप देखेंगे तो ये है प्लेन कुछ बाहर से आपके पास कई सारे हैं। ई से जो है आपका इंजन ऑटोमेटिक, तो आपके पास ये कंट्रोल यहाँ पे कंट्रोल के बाद तो आपको कोई भी डाउट नहीं है या फिर कंट्रोल्स आपको चाहिए तो मिल जाते हैं। तो अगर आपको डाउट करते हैं आपके पास लेकिन ग्राउंड क्लियर जो है वो लोगों पर डिपेंड करता है। अगर लोग ग्राउंड क्लियर होते हैं तो वो आपको करेंगे। अगर ज़रूरी नहीं है तो ग्राउंड क्लियर और ATC भी काम में करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ये रियलिस्टिक यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो काम कोई बात नहीं। और पुश बैक के लिए आपको ये करना पड़ेगा और
आपका आप इसको इससे प्लेन को मैनूवर कर सकते हैं। और थ्रॉटल फुल बैक की जो स्पीड लिमिट है हर प्लेन में 10 नॉट्स होती है। तो 10 नॉट्स से आप ऊपर नहीं जा सकते फुल बैक में, भले ही आप कितना भी इंजन अगर मैं 100 को भी कर दूँ तो भी जो है 10 ही पे रहते हैं, लेकिन 10 पे ही जा सकते हैं। और जैसे कि कई सारे फीचर, अगर आप कैमरा लॉक एक्स से आप कैमरा लॉक कर सकते हैं, तो इससे कोई भी आपका कैमरा इधर उधर नहीं होगा, एक तरह सेटल हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। और मुझे कॉल साइन देना है लुफ्थहान्सा 8638, तो ये है हमारा कॉल साइन। आप खुद भी कॉल साइन रख सकते हैं, वो भी आपको ठीक है। और यहाँ पे आपके हाथ में ही आप फॉलो करते हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो यहीं से टेक ऑफ कर सकती हूँ, लेकिन वो टिकट लेकिन आपको रूल्स फॉलो करके गेम खेलना है, नहीं खेलना है, वो सारे चॉइसेस जो हैं वो आपके पास हैं। तो अगर आप चाहें तो कहीं से भी टेक ऑफ कर सकते हैं, कहीं भी लैंड कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। पैसेंजर्स यहाँ पे लोगों पे डिपेंड करता है, अगर लोग आते हैं आपके साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और अभी आप देखेंगे कि मैं टैक्सी कर रहा हूँ 43 नॉट्स की स्पीड से, तो आप यहाँ पे अलग अलग स्पीड से जितना भी आप चाहें उस स्पीड से आप कर सकते हैं। तो अभी हमारी डेस्टिनेशन है पर एयरपोर्ट्स बनाए हैं जैसे ओरेंजी एयरपोर्ट, तो ये ओरेंजी आइलैंड का नाम है जो कि रियल नहीं है, लेकिन ओरेंजी के अंदर ये है टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अगर आप गूगल मैप पे जाएंगे, गूगल अर्थ पे जाएंगे, या अगर आप टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जांच कर आपको देखना है तो आपको पता ही होगा कि इसी तरह दिखता है टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरफ लैंड है, वाटर कुछ नहीं है, इसी तरफ रनवे, आगे एक रनवे, तो वो जो रनवे हॉरिजॉन्टली बना हुआ है वाटर के ऊपर, तो वहाँ पे लैंडिंग की जा सकती है। तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ लैंड करें। यहाँ पे रनवे के नंबर भी हैं, पहले हम लोग अलाइन कर लेते हैं अच्छे से। और अभी टेक ऑफ करने से पहले यहाँ पे अगर आप एच दबाएंगे तो फ्लैट शो करेंगे, अगर आप दिखा देखेंगे इस तरफ लेफ्ट साइड के ऊपर, और बाहर दबाएंगे तो फ्लैट शो होता है। स्पॉयलर्स होते हैं, स्पॉयलर्स अगर आपको स्पॉयलर्स देख सकते हैं, स्पॉयलर्स नहीं दिए इसमें बटन पे। इसमें तो आपके पास इमरजेंसी है, अगर आपको एक इमरजेंसी अपने प्लेन के अंदर आना है तो फ्लाइट कंट्रोल्स और इसमें फेलियर होता है, तो इंजन फेलियर होगा, राइट होगा, तो यही चीज़ आप कर सकते हैं। फिर आपके पास एयरपोर्ट चार्ट से रीसेट करना पड़ेगा, मतलब फेलियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास एयरपोर्ट चार्ट से लिमिटेड ऐसे बनाने का टोटल जिसको हम काम करें ऑपरेटर, तो ग्रेटर ऑफर पे 3 आपके GUI के ऑप्शन हैं, रोल प्ले आइटम्स के मिशन हैं, तो ऑप्शन कई सारे चलते हैं टेक ऑफ करते हैं। तो ऐसा ही है कुछ आपका भी, और ये प्लेन जल्दी टेक ऑफ करता है।
करूँगा सिर्फ अगर आप उसमें चलाएंगे फाइटर जेट्स में, तो ये अच्छा है क्योंकि उन्हीं में काम करेगा। ऐसे ही एयरलाइंस में तो काम नहीं करता है। ये एकदम डाउन कर देते हैं, फिर ऐसे कम करना शुरू कर देते हैं और असेंड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुझे रन भी दिखता है। धीरे धीरे हम लोग सेट करेंगे, कोई गलती नहीं है। तो आइलैंड्स भी यहाँ पे बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स नहीं है। यहाँ पे आपको कंट्री यहाँ पे देश है, यहाँ पे आपको सिर्फ आइलैंड्स है और हर आइलैंड पे मिनिमम 2 एयरपोर्ट है, 2-3 एयरपोर्ट है। और ग्रेटर रॉकफोर्ट जिन्होंने गेम खेला होगा उन्हें पता ही होगा कि ग्रेटर रॉकफोर्ट की सबसे बड़ा आइलैंड है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं। मैनर, एयरबेस, गैरी, फिर आई थिंक एक और कोई एयरबेस होता है। फिर ग्रेटर रॉकफोर्ट का फिर 3 रनवे उसमें होते हैं, और ग्रेटर रॉकफोर्ट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पर्थ, अगर आप पर्थ गए और ऑस्ट्रेलिया में पर्थ है अगर आपने पता तो, और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप गए होंगे या आपने देखा होगा गूगल मैप पे, तो आपने देखा होगा पर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी लेआउट कुछ मिनिमम 200 और इसका भी ऐसे बीच बीच में थोड़ा सा 100 वाइट हो जाती है स्क्रीन, जो कभी कभार 100 हल्का 70 सा 60 50 40 30 20 10 retard लैंडिंग के समय स्पीड ज़्यादा कम ये टचडाउन जोन है जो आपको यहाँ पे दिखाई दिया ये हल्की सी बेकार एक गियर पहले लैंड हुआ फिर दूसरा पीछे करके फिर सामने नॉर्मल एक्सपीरियंस के हिसाब से दोनों गियर्स पीछे के सामने लैंड होने चाहिए, फिर आगे और आगे जेट नेपाल के सभी को पता ही होगा, नेपाल के उसमें आपको निकला एयरपोर्ट वो जो वाइट लाइटिंग देखो ना मेरे लेफ्ट साइड में, वही है निकला एयरपोर्ट। तो एक्चुअली ये जो है ये पर्थ आइलैंड है, लेकिन इसके ऊपर पर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और निकला और सी बेस यहाँ पे और यह एयरपोर्ट सी है। तो यहाँ पे कई सारे टेक ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पर टेक ऑफ करना पड़ेगा, तो हम प्लेन यूज़ होते हैं अपनी प्लेन। अगर आप अब वो आपके मतलब टैक्सी वे तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप टैक्सी वे तक नहीं ले जाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। यहाँ पे ग्राउंड क्रू स्टेशन है, आपको ग्राउंड क्रू बनता है, ग्राउंड क्रू स्टेशन ये हर एयरपोर्ट पर होता है। लेकिन अगर आप किसी मिलिट्री एयरपोर्ट एयरफोर्स के एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको कैटरिंग ट्रक, टर्मिनल बस, बैगेज ट्रक और ये स्टेयर ट्रक ये सब नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको सारी चीज़ें तो और फायर इंजन जो है वो आपका गेम पास है। तो ये है, तो यहाँ पे रूल्स भी लिखे हैं, और ये था। और अगर आपको कोई भी इसमें प्लेन बुक करनी है आप चला सकते हैं, जो भी आपकी ड्रीम प्लेन है। तो यही था एक छोटा स्मॉल सा ट्यूटोरियल हमारे GTFS का। तो अगर अभी तक आपने गेम नहीं खेला है रोब्लॉक्स के ऊपर, तो ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार इसे ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपको प्लेन खुद फ्लाई करने का एक
वो चाहिए, मज़ा चाहिए तो आप इसके ऊपर ले सकते हैं। हालाँकि अभी भी और सारी जैसे ग्राफ़िक्स का थोड़ा-सा इसमें जो है, और दूसरी चीज़ ये कि फ्लाइट के कंट्रोल जो है एक भी स्विच काम नहीं करता है। तो अगर थोड़ा-सा और ग्राफ़िक्स को इम्प्रूव करके और थोड़ा-सा स्विचेस को, कुछ स्विचेस जैसे कि इंजन स्विच और ये सारे स्विचेस को अगर थोड़ा-सा फंक्शनल बनाया जाए तो थोड़ा सही रहेगा इस गेम में। और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, ये गेम फ्री है, आप इसे खेल सकते हैं। कुछ प्लेन्स हैं जो आपके गेम पास पे हैं, लेकिन बाकी सारे प्लेन्स फ्री हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टेक्निकल्स को, और भी कई सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम अंकित राज है और फिर मिलते हैं।